नमस्कार दोस्तों। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई साइबर क्राइम का फंड आ जाता है या फिर कोई भी आपके अकाउंट में ऐसा फंड आ गया जिसका रिलेशन किसी न किसी क्राइम से है, तो आपके बैंक अकाउंट को साइबर सेल या तो फ्रीज करता है या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाएगा। अब दोस्तों, डेबिट फ्रीज के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है अपने वीडियोस में, लेकिन अगर आपके अकाउंट पे लीन लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए या फिर आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सिंह। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। एक जरूरी सूचना और दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी लीगल फी एडवांस में पे करने की अब यहाँ आवश्यकता नहीं है। आपका जब अकाउंट अनफ्रीज हो जाए उसके बाद आप हमारी सारी लीगल फीस पे कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर भी लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। ऐसे में आपसे आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर कुछ भी एडवांस फी ले ली जाती है और फिर बाद में आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। गुजरात स्टेट में ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी गुजरात से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है आप हमसे संपर्क करें। कोई भी लीगल फी एडवांस में पे नहीं करें और अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद अपनी लीगल फी पे करें। ये हमारा एक प्रयास है आपका हेल्प करने का इस मुश्किल घड़ी में भी। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, अगर बैंक अकाउंट फ्रीज होता है या लीन लगता है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए या लीन को रिमूव करने के लिए प्रक्रिया सेम ही है। हमें बैंक में विजिट करना है और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हमें चाहिए होते हैं वो हमें उनसे लेने होते हैं। अब ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स क्या हैं? सबसे पहले तो है कि साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है। आप लोकल साइबर सेल में विजिट करेंगे, वहां से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है और वहीं से ही आपको कांटेक्ट करना होगा। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंप्लेंट नंबर है, FIR नंबर है या फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर है। उसके बाद आपके पास ट्रांजैक्शन डिटेल्स होना भी बहुत जरूरी है, जिससे आप ये प्रूफ कर सकें कि ये जो ट्रांजैक्शंस मेरे पास आई हैं ये लीगल है, बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। दोस्तों, जब ये डिटेल्स आपको मिल जाती हैं तो उसके बाद आपको साइबर सेल में कांटेक्ट करना होता है। जरूरत पड़ने पर वहां साइबर सेल में विजिट भी करना पड़ सकता है और अगर आप चाहते हैं, आप विजिट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर फिर भी साइबर सेल हमारी हेल्प नहीं करता है, हमारे अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता है, तो हम कोर्ट में विजिट कर अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या फिर हम वहां पे एक रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये रही बात कि हमें अपने अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कराना है, लीन को रिमूव कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये आती है कि अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज ही नहीं हुआ है, केवल लीन लगा हुआ है, तो ऐसे में क्या हमें उस अकाउंट को अनफ्रीज कराना चाहिए या फिर अकाउंट को हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? तो दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज नहीं हुआ है, उसमें से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, केवल एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड लगा हुआ है, तो ऐसे में भी आपको सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, साइबर सेल कभी भी डायरेक्ट डेबिट फ्रीज नहीं करता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड लगता है, उसके बाद कुछ समय बाद साइबर सेल जब कार्रवाई करता है तो उस होल्ड को या लीन को डेबिट फ्रीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके लिए सेक्शन 106 BNSS एक्ट की प्रोसीडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार अगर इस एक्ट की प्रोसीडिंग हो जाती है तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर लीन अमाउंट आपका है आपके अकाउंट में और डेबिट फ्रीज नहीं है, तो भी अगर आप किसी भी व्यक्ति को ट्रांजैक्शन देते हैं या अपने ही सेल्फ अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उन अकाउंट्स में भी या तो लीन लग सकता है या वो अकाउंट डेबिट फ्रीज किए जा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, उन सभी अकाउंट्स को आपको सेपरेटली या तो लीन रिमूव कराना पड़ेगा या उन अकाउंट्स का डेबिट फीस क्लियर कराना पड़ेगा और सभी के लिए आपको साइबर सेल में विजिट भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों फाइनली आप ये बात ध्यान रखिए, जब भी आपका बैंक अकाउंट लीन होता है तो आपको उस अकाउंट से सारा फंड कैश में विड्रॉ करना है और उस अकाउंट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक वो अकाउंट का लीन रिमूव नहीं हो जाता
और आपको साइबर सेल से क्लियर एनओसी नहीं मिल जाती। दोस्तों, बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए, लीन रिमूव कराने के लिए या किसी भी प्रकार की साइबर हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।